तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज जारी है और आपको बताते चले कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी चल रही है। इसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है और आज शाम का वक्त बताया जा रहा है जब 6 बजे कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। फाइनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये पेश किया जाएगा। उम्मीदवारों को लेकर आज दूसरी बारी बैठक हो रही है। इससे पहले कल शाम प्रहलाद जोशी के घर पर ही बैठक बुलाई गई थी और आपको जानकारी ये भी दें कि 90 उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि आज शाम होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। तो महत्वपूर्ण खबर आपके सामने, बैठक चल रही है दिल्ली में लगातार 4 और सांसदों को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। दिल्ली में चल रही है बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, 4 और सांसदों को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। तो देखिए 7 सांसदों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है और अब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 4 और सांसदों को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। अब वो कौन रहेंगे, किस पर बीजेपी दांव खेलती हुई नजर आएगी, कौन सांसद को बीजेपी मैदान में उतारेगी, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वो इस लिहाज से क्योंकि दिल्ली में बैठक चल रही है, कोर कमेटी की बैठक चल रही है, दूसरी बारी बैठक बुलाई गई है। इससे पहले प्रहलाद जोशी के घर पर बैठक चली थी बीजेपी कोर कमेटी की, जिसमें तमाम नेताओं की मौजूदगी रही, जिसमें न केवल नामों को लेकर मंथन हुआ बल्कि इस बात पर भी मंथन हुआ है कि जो नाराज नेता चल रहे हैं ना, उन नाराज नेताओं को कैसे मनाया जाए, उसको लेकर भी मंथन हुआ है। और आज ये दूसरी बार बैठक बुलाई गई है, दिल्ली में चल रही है बैठक ये, और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 4 और सांसदों को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। 7 को उतार दिया है, 4 और उतार रही है, यानी कुल मिलाकर 11 सांसदों को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। तो कौन वो 4 चेहरे रहेंगे जो इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी उतारेगी, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस पर लगातार नजर एनडीटीवी राजस्थान की बनी हुई है। हर एक सियासी हलचल से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। और मेरे सहयोगी नीरज शर्मा का हम रुख कर लेते हैं, इस वक्त ज्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद हैं। और नीरज से हम जान लेते हैं कि लगातार दिल्ली में बैठक चल रही है बीजेपी कोर कमेटी की, और सूत्र नीरज ये भी जानकारी दे रहे हैं कि 4 और सांसदों को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। देखिए, बड़ा एक लंबी जद्दोजहद के बाद दूसरी सूची को लेकर के बीजेपी में मंथन चल रहा है। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ये बैठक कर रहे हैं। कोर ग्रुप की जो बैठक हो रही है सुबह 11 बजे से ये जारी है और इसमें खास तौर पर राजस्थान में टिकटों को लेकर के मंथन हो रहा है। तमाम कोर ग्रुप के नेता हैं, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, इसके साथ ही वसुंधरा राजे और जो अदर मेंबर से गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम नेता मंथन कर रहे हैं। राजेंद्र गहलोत भी इसके अंदर हैं और कनकमल कटारा हैं। सीधे तौर पर जो चर्चा हो रही है वो इस बात को लेकर के हो रही है राजस्थान में किस तरीके से मजबूत कैंडिडेटों को दूसरी सूची में जगह दी जाए जो कि जिताऊ हो, यानी विजिबिलिटी जो है वो बीजेपी में भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। जो जानकारी आ रही है सूत्रों के मुताबिक वो ये है कि 4 और सांसदों को राजस्थान के चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, यानी पार्टी इस पर काम कर रही है। हालांकि उसका रिएक्शन देखना बाकी होगा कि कब तक ये निर्णय पार्टी की ओर से लिया जाता है और इस पर क्या रिएक्शन जो है पब्लिक का आता है। यदि ऐसा हुआ तो इसके साथ ही जो एक्सरसाइज की गई है उसके तहत ये भी माना जा रहा है कि इस बार जो सेकंड सूची आएगी उसमें जो पुराने जो मौजूदा विधायक हैं, ज्यादातर विधायकों को टिकट देने पर इस पर मंथन चल रहा है, जिनकी सीटें मजबूत हैं, यानी कि जो अच्छी गुड बुक्स के अंदर हैं, जिनकी जो नाम है और वो मजबूती से चुनाव जीतने के लिए पैनल के अंदर उनके नाम आ चुके हैं, जिन्हें लॉक किया जा सकता है। ऐसे सेकंड सूची के अंदर नाम उतारे जा सकते हैं और पार्टी में ऑल इज वेल का मैसेज देने की भी यहाँ पर एक तैयारी जो है वो पार्टी हाईकमान की ओर से चल रही है, क्योंकि पहली सूची को लेकर के जो विरोध हुआ था, पार्टी के अंदर उभरा था, अब वापस से उसको शांत करने के लिए पार्टी में मंथन हो रहा है। तो खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको लेकर मंथन कर रहे हैं। ए और बी 2 कैटेगरी, यानी जो मजबूत कैटेगरी थी उनको अब तक ब्लॉक करके रखा गया था और सी और डी में से कुछ जो सीटें थी उनके ऊपर 41 सीटों के ऊपर अभी तक जो है उम्मीदवार उतारे गए थे। उनमें 29 चेहरे जो है वो नए उतारे गए थे 41 में से, और उसको लेकर के काफी एक विरोध के स्वर भी पार्टी के अंदर उठे थे। लेकिन अब जो सूची तैयार हो रही है इस पर पूरी सूची जो है पहले पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तैयार करेंगे, उसके बाद शाम को जो बैठक होने वाली है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक को लेंगे। उस बैठक में ये सूची तैयार करके जेपी नड्डा की ओर से रखी जाएगी और अंतिम मोहर जो है वो पार्टी का जो ये केंद्रीय चुनाव समिति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जी नीरज, मुझे लगता है आपका माइक म्यूट हो गया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी मेरे सहयोगी लगातार साझा कर रहे हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो पहली सूची बीजेपी ने जारी की, उसके बाद आपने देखा विरोध के सुर मुखर होते हुए नजर आए। अब जो बगावत लगातार की जा रही है पहली सूची सामने आने के बाद से, क्या उस बगावत को थामने की कोशिश भी इस बैठक में लगातार की जा रही है, और क्या वो कोशिश जो है कामयाब हो जाएगी, ये भी महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है। वो इस लिहाज से क्योंकि जब जेपी नड्डा पहुंचे कोटा और जब उन्होंने अजमेर का भी दौरा किया, तो उन्होंने नेताओं को साफ तौर पर निर्देशित किया कि साफ जो कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, नेता नाराज चल रहे हैं, उनको भी मनाया जाए। नीरज मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। नीरज, अपनी बात आप पूरी कीजिए। और एक सवाल मैं ऐड ऑन कर रही हूँ इन सबके बीच में, और सवाल ये कि क्योंकि आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होने वाली है, तो क्या लगता है जो इंतजार दूसरी सूची का किया जा रहा है वो आज खत्म हो जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल हमारी जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, रेसिडेंट एडिटर हैं हर्षा कुमारी सिंह, उन्होंने ये खास जानकारी दी कि जो 4 जो ऐसे सांसद हैं उनको मैदान के अंदर पार्टी उतार सकती है। तो ये एक अच्छी जानकारी निकल करके सामने आई कि उन सांसदों को टिकट देने की तैयारी पार्टी के अंदर चल रही है, और बड़े स्तर पर जो टॉप लीडरशिप लेवल पर मंथन जो है उसको लेकर के चल रहा है। और अभी पूरी कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जो सूची जाए, तो लगभग पूरा मंथन करने के बाद वो सूची जाए, फाइनलाइज होकर के सूची जाए, ताकि अंतिम निर्णय उनकी ओर से ले लिया जाए। क्योंकि शाम को जो बैठक होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, अन्य जो राज्य हैं उनके ऊपर भी मंथन होगा। इसलिए फाइनलाइज जो है वो पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा। लेकिन उससे पहले राजस्थान के तमाम नेताओं से सियासी समीकरणों को समझ के जेपी नड्डा ये आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि जो हम सूची तैयार करके दे रहे हैं उसमें किसी तरह की अब कमी नहीं रही है। पिछले दिनों जेपी नड्डा ने राजस्थान में दौरा भी लिया, और अलग अलग जगह पर जहां उनको लग रहा था कि कमजोरी हो सकती है, जैसे मेवाड़ क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र, यानी कि उदयपुर संभाग के अंदर उन्होंने दौरा किया था, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर किया था। इसके अलावा अजमेर के किशनगढ़ के अंदर उन्होंने दौरा किया, कोटा के अंदर दौरा किया, यानी हड़प्पा का भी लिया, मेरवाड़ा जो क्षेत्र है पूरा अजमेर संभाग, वहां का भी दौरा किया। तो पूरा जो फीडबैक लिया, उस मंथन को अब ग्राउंड पर उतारने का समय आ गया है। उसी को लेकर के पूरी ये कवायद जो है आज की जा रही है। कल भी बैठक हुई थी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के निवास पर, करीब 4 से 5 घंटे तक वो बैठक चली थी। उसमें भी तमाम राजस्थान कोर ग्रुप के नेता मौजूद थे। उन्होंने अपनी ओर पूरे पैनल और नाम जो है ये तय कर रही है। आज उन नामों को जेपी नड्डा के समक्ष रखा जा रहा है और उस पर एक एक करके विचार किया जा रहा है। कौन कौन से मेरिट्स हो सकते हैं और डीमेरिट्स हो सकते हैं, यानी कि प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, वो सब देखे जा रहे हैं। सियासी समीकरण देखे जा रहे हैं, जाति समीकरण देखे जा रहे हैं, और कहां पार्टी के लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन सा अवेलेबल हो सकता है, और कहां विरोध के स्वर मुखर हो सकते हैं, और उसको किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए, ये भी पहले देखा जा रहा है। तो इन सारी समीकरणों पर चर्चाएं जो है वो की जा रही है। जी, क्योंकि आप दौरे की यहाँ पर बात कर रहे हैं नीरज, तो क्योंकि आज प्रियंका गांधी का भी दौरा रहने वाला है दौसा का, और दौरा का उद्देश्य यही कि पूर्वी राजस्थान का जो वोट बैंक है उसे अपने पाले में किया जाए। मैं लौटूंगी नीरज आपके पास, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह भी मेरे साथ मौजूद हैं। हर्षा, ये सवाल दरअसल आपसे मेरा ये रहने वाला है, क्योंकि आज दौरा रहेगा प्रियंका गांधी का दौसा का, और इस दौरे के मायने निकाले जा रहे हैं कि किस तरीके से पूर्वी राजस्थान का जो वोट बैंक है वो अपने पाले में किया जाए। तो क्या बीजेपी की ओर से भी इस मुद्दे को लेकर आज इस बैठक में जो चल रही है दिल्ली में मंथन किया जाएगा? देखिए, नहीं, एक्चुअली आज जो बीजेपी की बैठक है वो आज बहुत ही अहम बैठक है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जब मिलेंगे शाम को, जहां पर वो फाइनल स्टैंप लगने वाली है राजस्थान की टिकटों पर, तो ये जो बैठक हो रही है जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में, ये बैठक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की टिकट्स को डिस्कस करने के लिए है। और बीजेपी की जो टिकट्स है, हमें बताया जा रहा है करीब 70 से 80 नाम जो हैं वो इसमें डिस्कशन में है। कुछ ऐसे नाम थे जिनमें 2-2 नाम आ रहे थे, तो उनको सिंगल नेम करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है जब ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जाती है तो मोरलेस ये सॉर्ट आउट होके ही जाती है। ये पहले सारा जो ग्राउंड वर्क है वो कर लेते हैं। अध्यक्ष जी अमित शाह जी से भी पहले मिले हैं, राजस्थान का भी दौरा किया है उन्होंने, तो ये सारी जो बातें हैं ये पहले ही डिस्कस हो जाती है। इसमें मैं आपको बता दूं 7 और 8 ऐसे नाम हैं जो डबल नाम है बीजेपी की लिस्ट में, तो उनको सिंगल करने की कोशिश है। दूसरा 70 to 80 नेम्स, हमको एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, लेकिन 70 to 80 नेम्स इसमें डिस्कस होंगे। और सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि कुछ और सांसदों को बीजेपी बिल्कुल तैयारी कर रही है मैदान में उतारने के लिए, जिसमें कुछ केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। और इसमें सबसे जो टॉप ब्रास है बीजेपी की, जो टॉप गन्स है बीजेपी की, वो लोग सब इस बैठक में हैं। कहां पर हो रही है बैठक ये अभी मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही है ये बैठक।
बिल्कुल बैठक लगातार चल रही है और बैठक से जुड़ी हर एक जानकारी मेरे सहयोगी नीरज और हर्षा दर्शकों तक पहुंचा रही है। लेकिन एक सवाल हर्षा मेरा ये भी है कि जब 7 सांसदों को बीजेपी ने मैदान में उतारा, 6 सीटों पर लगातार विरोध किया जा रहा है नेताओं की ओर से, साहब ये कहकर कि ये तो दौरे ही नहीं करने आए, इनको तो पता ही नहीं यहाँ का सियासी मूड क्या है, जनता के क्या मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी ने इनको मैदान में उतार दिया है। तो जैसे कि आप जानकारी दे रही हैं कि 4 और सांसदों को बीजेपी मैदान में उतार सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं, तो क्या इसके बाद जो बगावत के सुर उठते हुए नजर आ सकते हैं, क्या इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है इस बैठक में? देखिए, बगावत को थमाने के लिए ही हमने देखा था कि जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी जी ने पूरा राजस्थान का दौरा किया था। एक तरह से जोधपुर भी गए थे, साउथ राजस्थान भी गए हैं, उदयपुर भी गए हैं, कोटा भी गए हैं, क्योंकि कोटा से बगावत की बात आ रही थी, क्योंकि भवानी सिंह राजावत और प्रहलाद गुंजल जो वसुंधरा कैंप के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि भवानी सिंह राजावत ने तो खुल के कहा था कि अगर मेरे को टिकट नहीं दिया जाएगा तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। लेकिन नड्डा साहब की बैठक में वो गए थे, तो इसलिए पहले ही आपने देखा कि बीजेपी ने देख लिया कि जो पहली लिस्ट आई थी 41 की, उसमें फायर फाइटिंग मोड में थी बीजेपी, और बीजेपी बिल्कुल ही उसको लेकर फिर उसके बाद में वो चली गई थी। उन्होंने मतलब फायर फाइटिंग मोड में उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को भेजा है, मतलब जो खुद बीजेपी के प्रेसिडेंट है वो खुद आए हैं, उन्होंने फीडबैक लिया है। तो अब वो बगावत को एंटिसिपेट करते हुए जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल डिस्कशन और तैयारी है। लेकिन जैसे जो नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत की, वो लड़ेंगे चुनाव, एमएलए का चुनाव वो लड़ेंगे। ये करीब करीब हम तय ही मान सकते हैं। ऑफकोर्स लिस्ट का हमको वेट करना है। तो अगर गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ेंगे तो कहां लड़ेंगे? क्या वो अशोक गहलोत के सामने लड़ेंगे या पोखरण में लड़ेंगे? तो ये सब जो फाइनल है, ये इसको फाइनलाइज करने पे, इसको चर्चा करने के लिए आज जो अहम बैठक है वो हो रही है। हम कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत ज्यादा अहम बैठक है, क्योंकि इसके बाद में जो फाइनल बैठक है वो शाम को होगी और फिर लगता है कि लिस्ट जारी हो जाएगी। जी बिल्कुल, सहयोगी हर्षा महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये बता रही हैं कि शेखावत का जो नाम है कहीं ना कहीं वो चर्चा में है, वो उसको लेकर चर्चा की जा रही है कि बीजेपी उन्हें मैदान में उतार सकती है। अब किस सीट से उनको मैदान में उतारेगी ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। नीरज, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि अभी हर्षा ने यहाँ जिक्र किया वसुंधरा का। वसुंधरा राजे के खेमे को, जो खेमे से जुड़े जो नेता हैं उनको पहली सूची से नदारद रखा गया है। क्या लगता है कि वही तस्वीर कमोबेश इस बार की लिस्ट में बनती हुई नजर आ सकती है क्या? देखिए, जो विरोध के स्वर मुखर हुए थे उसके बाद में खुद जेपी नड्डा आए थे राजस्थान। उदयपुर के अंदर वसुंधरा राजे के साथ में उनकी मुलाकात हुई थी, वो चौंकाने वाली रही थी। उसके कारण यही थे कि वसुंधरा खेमे के बहुत सारे पूर्व विधायक या मौजूदा विधायक थे जो कि नाराज थे, और जब नाराजगी उनकी थी तो निश्चित तौर पर जब वसुंधरा राजे उनको लीड करती हैं तो उनसे बातचीत की गई और क्या कारण है। और वसुंधरा राजे ने एक बात और ये भी कही थी कि जो स्थानीय नेता हैं उनकी सुनो, उनको तवज्जो दो। तो वो तवज्जो देने की बात जो है वो देखी जा सकती है इस लिस्ट के अंदर। इसीलिए सेकंड लिस्ट पर अब पूरी तरीके से किया जा रहा है, एक्सरसाइज की जा रही है। कोर ग्रुप के अंदर वसुंधरा राजे खुद भी रहती हैं शामिल। की जो बैठकें हुई उनके अंदर वसुंधरा राजे शामिल रही। तो निश्चित तौर पर पूरा जो मंथन किया जा रहा है वो इसी बात को लेकर के किया जा रहा है, विरोध के स्वर मुखर ना हो, जो मैसेज पब्लिक के अंदर जाना चाहिए वो पॉजिटिव जाए, ऑल इज वेल जो है वो पार्टी के अंदर नजर आए। इसके साथ ही कहां पर जो टिकट को लेकर के निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं या बागी होकर के खड़े हो सकते हैं यदि हम दूसरा प्रत्याशी लेकर के आते हैं, और उसको किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए। जो जिताऊ उम्मीदवार हैं वो कौन से हो सकते हैं, मतलब बेस्ट में से बेस्ट उम्मीदवार जो है वो निकाल करके लेकर के आना है। टोटल जो लिस्ट पड़ी है बीजेपी के पास में, जो पैनल निकल करके आए हैं उसमें से भी कौन सा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए उम्मीदवार हो सकता है उसको चुन करके लेकर के आना है। इसी बात पर पूरा पेच फंसा हुआ है, उसको लेकर के पूरी ये एक्सरसाइज की जा रही है। बिल्कुल, तो सवाल जो मौजूद हो चला है वो ये कि आज क्या जो इंतजार है दूसरी सूची का वो खत्म हो जाएगा, और जो मेरे दोनों सहयोगी बता रहे हैं कि 4 सांसदों को बीजेपी टिकट दे सकती है, वो कौन सांसद रहेंगे, किस सीट से इन्हें उतारा जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। नीरज और हर्षा, आप दोनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।